हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जो एलएलएम से रिलेटेड है। जी हाँ, अभी हाल ही में एलएलएम को लेकर एक मामला सामने आ रहा है। इसमें एक वर्ष से एलएलएम को लेकर के कुछ विवाद चल रहा है। आखिर उसी चीज़ को हम क्लियर करने के लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा ताकि क्या विवाद है और क्या मैटर यहाँ पर चल रहा है, किस प्रकार के समाधान की बातें चल रही है, वो आपको यहाँ पर आप उस बात से अवगत हो जाए। ठीक है, तो वही शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, जैसा आप यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि एक वर्षीय एलएलएम स्वीकार करने के लिए 1 वर्ष शिक्षण की आवश्यकता है और इस बारे में बैठक आयोजित करने को कहा है बीसीआई से। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। क्योंकि जब कोई भी मामला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिस्प्यूट चीज़ें, तो वो फिर और लीगल फैक्ट संबंधी चीज़ें, तो सिंपल सी बात है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट तक जाना वाजिब सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1 वर्षीय एलएलएम जो है कार्यक्रम को समाप्त करने और विदेशी एलएलएम डिग्री को मान्यता देने के निर्णय, ठीक है, बट बाद में उसे रद्द कर दिया गया। यानी कि पहले क्या किया था बीसीआई ने कि एलएलएम कार्यक्रम जो कि 1 वर्षीय था उसे तो समाप्त करने का, और जो विदेशी जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट विदेशी एलएलएम की डिग्री लेकर आते थे उनकी डिग्री को मान्यता देने के डिसीजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया। यानी कि यहाँ पर ये 2 चीज़ें निकल कर आई कि भी आप जो स्टूडेंट एलएलएम की डिग्री विदेश से करके आ रहे हैं, आप उनको तो मान्यता दे रहे हो, बट बाद में इसे रद्द कर दिया गया था। बट जो 1 वर्षीय एलएलएम का प्रावधान है उसको आप समाप्त कर रहे हो। इस चीज़ को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि जितने भी हितधारक हैं, जो भी इस चीज़ में बेनिफिट रखते हैं, उनकी बैठक बुलाई जानी चाहिए जिससे मुद्दे के समाधान की दिशा में काम किया जा सके। ठीक है, क्योंकि मीटिंग के थ्रू हर किसी के आइडियाज़ को सुनने का मौका मिलता है, कौन अपने पक्ष अपने विचार किस तरीके से रखता है, वो चीज़ें सामने आती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो समाधान निकाला जा सकता है तभी निकाला जा सकता है जब सभी हितधारकों को बुलाकर उनकी एक मीटिंग बैठाई जाएगी, बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें क्या प्रोविज़न है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने 1 साल की एलएलएम की है, जिनके पास 1 वर्ष एलएलएम की डिग्री है, उनके लिए यह ज़रूरी किया कि वो 1 वर्ष के लिए शिक्षण अनुभव की आवश्यकता शामिल है। कि भाई क्योंकि एलएलएम जो है देखिए 2 ईयर्स का होता है। ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जिन स्टूडेंट के पास 1 वर्ष वाली एलएलएम की डिग्री थी, उनके लिए यह कहा कि उनको 1 साल का शिक्षण एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता एक्स्ट्रा होनी चाहिए, और ताकि उनकी एलएलएम को मान्यता दी जा सके। यहाँ पर ये चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कही गई हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि यदि मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा, जैसे उन्होंने कहा कि बैठक बुलाओ और सभी धारकों से उनकी बातों के बारे में पूछो और 1 साल के एलएलएम को मान्यता दो और उसमें 1 साल का शिक्षण अनुभव जो है इंक्लूड करके। बट आगे कोर्ट ने कहा कि यदि मुद्दों का फिर भी समाधान नहीं होता है तो मामले की जो है फिर मेरिट के आधार पर सुनवाई की जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल जो मामला चल रहा है वो बैठक के अकॉर्डिंग होगा। अगर बैठक में समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड ऑप्शन बताया है कि फिर उसके बाद मामले को जो है मेरिट के आधार पर ही जो है तय किया जाएगा, सुनवाई की जाएगी। ठीक है, इस मामले में जो सुनवाई करने वाली बेंच है वो जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की है और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ है। उन्होंने कहा कि सुनवाई की और पाया कि एकमात्र बची हुई, ठीक है, उन्होंने मामले की सुनवाई की और वहां पर क्या देखा कि एकमात्र बची हुई शिकायत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी 2/7/2021 की अधिसूचना के खंड 20 के क्लॉज 3 के संबंध में। ठीक है, यानी कि जो मेन शिकायत बची हुई थी वो यहाँ से रिलेटेड थी, जिसमें एलएलएम डिग्री को मान्यता देने के लिए 1 साल के एलएलएम डिग्री धारकों के लिए 1 साल के शिक्षण अनुभव पर जोर दिया गया, चाहे वह भारतीय यूनिवर्सिटी से हो या फिर विदेशी यूनिवर्सिटी से। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेनली जो बात चल रही है वो ये है कि भाई जिन्होंने 1 साल की एलएलएम डिग्री की है उनको उसके साथ साथ वो डिग्री उनकी तभी वैलिड होगी जब वो 1 साल के शिक्षण अनुभव कर लेंगे। ठीक है, और यह चाहे भारतीय यूनिवर्सिटी से की हुई हो या विदेशी यूनिवर्सिटी से की गई, दोनों चीज़ें यहाँ पर बराबर हैं। साथ ही यह भी देखा कि 1 साल की एलएलएम को ख़त्म करने से संबंधित जो मेन मुद्दा है वो 7 मार्च 2021 के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग हल हो गया। ठीक है, जिसमें मेनली क्या डिसीजन आया था कि 1 वर्ष एलएलएम कार्यक्रम को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि 7/3/2021 के जो प्रस्ताव था वो समस्या हल हो गई 1 वर्ष एलएलएम वाली, जिसमें मेन डिसीजन क्या है कि भाई अब इस कार्यक्रम को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या चीज़ें जोड़ने की बात कर रहे हैं, 2021 की बात चल रही है अभी।
इन्होंने इसमें कहा कि इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके बजाय से केवल विधि शिक्षा केंद्रों द्वारा संचालित गहन कार्यक्रम होने के अधीन चलने दिया जाना चाहिए, जिसमें कोई भी शंका है, यानी कि जो पैसिफिक किसी एक स्पेशल क्षेत्र से संबंधित जो डिपार्टमेंट होते हैं, बुनियादी ढांचे, लाइब्रेरी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट लॉ स्टडी के लिए एक सेंटर हो। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कहा कि अब क्योंकि मामला 2021 से चल रहा था, 21 में उसको मान्यता दे दी, फिर भी अब कार्यवाही के दौरान यह सामने आया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 20/5/2024 को एक सर्कुलर जारी किया, यानी कि 20 मई 2024 को सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने केवल मान्यता प्राप्त विदेशी एलएलएम डिग्री, जिसमें शिक्षण अनुभव इंक्लूड था, वाले ही कानून में आगे पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार का सर्कुलर जो है इस डेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया। चूंकि याचिकाओं में सर्कुलर की वैधता को चुनौती नहीं दी गई, इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित संशोधन पेश करने के लिए समय दिया और विधि एवं न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी को अपेक्षित संशोधन किए जाने के बाद अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। जो पूरा मामला अभी फिलहाल चल रहा है, ये केस का टाइटल है तमन्ना चंदन चचलानी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य। ठीक है, ये 2021 का आपका भी मैटर यहाँ पर चल रहा है। तो अभी यहाँ फिलहाल हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सभी से जो है अपना अपेक्षित संशोधन के बाद जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर कह भी दिया है कि पहले जो है सभी हितधारकों की एक मीटिंग बैठाई जाएगी, उसके बाद अगर समाधान नहीं निकलता है तो मेरिट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इसमें सुनवाई की जाएगी। तो मामला अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा है, अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस मामले में आखिर आगे क्या होगा, क्या एक वर्ड से एलएलएम को मान्यता होगी शिक्षण अनुभव के साथ या नहीं होगी, आखिर क्या होने वाला है, यदि आप चाहते इस प्रश्न का उत्तर, तो आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, ताकि जब इसी से संबंधित नेक्स्ट वीडियो आए, जब फाइनल रिजल्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।